भारत से लेकर दुनिया जहां तक की सभी जरूरी खबरों के लिए आपको यह शो देखना जरूरी है, क्योंकि आपने ये शो देख लिया तो समझ लीजिए कि जरूरी खबरों को अच्छे से जान लिया, समझ लिया, परख लिया। शुरू करते हैं आज की खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। देखिए, ध्यान से देखिएगा, पहली खबर हम आपके सामने कौन सी लेकर आए, क्योंकि हम पहुंच गए हैं वहां जो है ग्राउंड जीरो की रियलिटी दिखाने के लिए सबसे जरूरी। पहली खबर, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, यहां पर जो रिपोर्टर दिखाई दे रहे हैं वो हमारे हैं, उनका नाम है मनीष झा। पूरी दुनिया ने सुना कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिर जलाए गए, लेकिन आज पूरा विश्व हिंदुओं से कट्टरता के सबूत टीवी 9 पर देखेगा। इस्कॉन मंदिर पर हमले की ग्राउंड रिपोर्ट बस थोड़ी देर में आपके सामने आने वाली है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में खुलासा है, यह नया एजेंडा है, यह एक सुपारी तरीके से, जैसे सुपारी ली जाती है वैसा अपना कुछ सेटिंग किया है। ये सवाल क्यों उठे? सियासी सेंसेक्स दिन भर हाई क्यों रहा? सेबी चीफ पर आरोप लगाने वाले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मतलब क्या है, एकदम सरल भाषा में आपको समझाएंगे। लेकिन इसके बाद एक चिंताजनक खबर है। फारूक अब्दुल्ला का यह बयान राजनीतिक गलियारों में वायरल है। उन्होंने सेना और आतंकियों की मिली भगत के बेतुका जो इशारा दिया है, यह बहुत गंभीर आरोप है। क्या फारूक ने सेना का अपमान जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किया है? सेना के अपमान वाली फारूक फाइल जरूर देखेगा। भारत में एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर रोजी रोटी कमा सकता है, फिर भी पंजाब के एक गांव में यूपी बिहार वालों को रात 9 बजे वाली चेतावनी क्यों दी जा रही है? उनके खिलाफ मुनादी क्यों की गई है? पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद पूरे देश में नाराजगी है, आक्रोश है, गुस्से में है देश। दिल्ली से लेकर पटना तक 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस को रविवार तक का वक्त दिया है, कहा है कि तब तक केस सॉल्व नहीं हुआ तो सीबीआई को जांच सौंप देंगे। महंगाई के मोर्चे पर आज गुड न्यूज आई। आम आदमी की थाली कुछ हद तक सस्ती हो गई है। जुलाई महीने में रिटेल महंगाई सालाना आधार पर घटकर 3.54% पर आ गई है। इससे पहले जून महीने में महंगाई दर 5.08% पर थी। फिक्र आपकी में आज हम सबसे पहले बांग्लादेश फाइल्स खोलेंगे। बांग्लादेश का लेटेस्ट अपडेट बताने के लिए हमने विश्लेषण को 4 हिस्सों में बांटा है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बांग्लादेश के अल्पसंख्यक। तस्वीरें देखिए आप, अल्पसंख्यक हिंदू। पिछले हफ्ते आज ही के दिन बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ था। इसके बाद कई दिनों तक हिंदुओं से हिंसा होती रही थी। उनके घर जलाए गए थे, मंदिर जलाए गए थे, तोड़ फोड़ और हत्याएं की गई थी। एक हफ्ते बाद आज वहां पर हिंदू किस हाल में हैं? वहां इस्कॉन मंदिर की स्थिति क्या है? टीवी 9 के लेंस से ये दोनों ही ग्राउंड रिपोर्ट बस थोड़ी देर में आपके सामने आने वाली है। और दूसरा हिस्सा है 1971 का सुनहरा इतिहास। सोचिए, बांग्लादेश को जिसके लिए ऋणी होना चाहिए भारत के प्रति, जिसे पाकिस्तान प्रेमी जमात और उसके कट्टरपंथियों ने मिटाने की कोशिश की है। आपको यह तो मालूम ही है कि पाकिस्तान भारतीय सेना से 1971 का युद्ध शर्मनाक तरीके से हारा था, सरेंडर करना पड़ा था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने बंदूकों के साथ सरेंडर किया था। बाद में उस गौरवशाली इतिहास को बताने के लिए बांग्लादेश में शहीद स्मारक का निर्माण किया गया, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमाओं और हिंदू मंदिर को तोड़ने वालों को जब इससे भी चैन नहीं मिला तो उन्होंने 1971 की जंग का यह ऐतिहासिक निशान मिटाने की कोशिश की। फिक्र में हम बकायदा तस्वीरों के साथ बांग्लादेश का यह हिंसक पन्ना भी पढ़ लेंगे। विश्लेषण का तीसरा हिस्सा बॉर्डर से जुड़ा है। एक वीडियो वायरल है जिसमें दिख रहा है कि कट्टरपंथियों के सताए सैकड़ों की संख्या में हिंदू बांग्लादेशी घर बार छोड़कर भारत आना चाहते हैं या बसना चाहते हैं। उन्हें रोकने के लिए बीएसएफ तैनात है। हमारे देश के जवान उन लोगों से घुसपैठ न करने की अपील कर रहे हैं। सरहद पर यह पल कितना मानवीय। आप उन वीर जवानों की जगह खुद खड़े होकर देखिए और सोचिए कि उनके लिए यह समय कैसे धर्म संकट वाला बन चुका है। विश्लेषण का चौथा और आखिरी हिस्सा बांग्लादेश का एक आइलैंड है। शेख हसीना का सनसनीखेज आरोप है कि अमेरिका ने सेंट मार्टिन द्वीप के लिए तख्ता पलट की साजिश रची। हम आपको थोड़ी देर में इस द्वीप की स्ट्रैटेजिक लोकेशन बताएंगे, फिक्र के लेंस से यह पूरा एरिया भी दिखाएंगे। लेकिन पहले हिंदू घरों और इस्कॉन
मंदिर के जले हुए सबूत देखिए। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा और कैमरा पर्सन गंगा सिंह इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। आप देखिए ये जली हुई तस्वीरें। मंदिर भেঙে আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি। ढाका से 300 किलोमीटर दूर मेहरपुर और मेहरपुर की गलियों में स्थित यह है बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र इस्कॉन मंदिर। 5 अगस्त को हुए दंगों का सबसे बड़ा गवाह। मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा है टीवी 9 भारतवर्ष, लेकिन क्या ये मंदिर है या आप कैमरे पर देख लीजिए, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। और इस वक्त जो हालत है, इस हालत को देखकर आप क्या कहेंगे? जो 5 अगस्त को खौफनाक मंजर यहाँ पर दिखाई दिया था, जिस 5 अगस्त की घटना के बाद पूरी दुनिया ने इस्कॉन मंदिर को जलते हुए देखा था, भगवान के स्थल को जो हालत की गई है उसको इस वक्त आप कैमरे पर देख रहे हैं। और कैमरे पर इन सब तस्वीरों को देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि कहीं किसी लोगों का गुस्सा इस तरह से फूटेगा। उस रोज करीब 500 कट्टरपंथियों ने इस मंदिर पर आधी रात को धावा बोला था, तोड़फोड़ और आगजनी की थी। मंदिर के प्रमुख पुजारी का यहाँ तक आरोप है कि उस रात मंदिर पर ग्रेनेड से भी हमला हुआ था। पेट्रोल और गन पाउडर लेकर हम हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे थे। पेट्रोल बम फेंक रहे थे, गन पाउडर फेंक रहे थे। इसलिए हमको उधर जान का खतरा देखकर हमको। तो किधर से फेंक रहे थे? इधर आना, हमारा जो फ्रंट साइड है उधर फ्रंट साइड से फेंक रहे थे इधर की। हाँ। तो अभी देखिए, अभी पहले हमने आपको एक हिस्सा दिखाया था हमारे जी हाँ बिल्कुल, एक एक तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पूरी बम विस्फोट हुआ, मतलब जो ग्रेनेड बम कॉकटेल। क्या कह रहे हैं सर? वन काइंड ऑफ ग्रेनेड मेड, वन काइंड ऑफ ग्रेनेड, स्मॉल। अच्छा, वो स्पॉट बता रहे हैं जहाँ पर कि इन्होंने ग्रेनेड का इस्तेमाल किया या कॉकटेल बम, ये कह रहे हैं कि वन काइंड ऑफ ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। अब तो ये हालत यहाँ पर है। दंगाइयों का झुंड मंदिर के नामो निशान मिटा देना चाहता था। भीड़ गर्भगृह में जा घुसी थी और वहां स्थापित मूर्तियां तोड़ रही थी। धार्मिक ग्रंथों के साथ उन मूर्तियों को भी आग के हवाले कर दिया था। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? ये सब हमारा भगवत गीता वेद का जो है सब कुछ है। वेद को पूरा दिया, भगवत गीता भी पूरा दिया। आप देख सकते हैं, मैं वेद का कोई कुछ अंश आपको दिखा सकता हूँ। ये हमारा वेद का जो, देखिए ये इस वक्त प्रभु जी दिखा रहे हैं वेद, पुराण, भगवत गीता और दूसरे तमाम धार्मिक ग्रंथों की क्या हालत की गई है। हमारी पीढ़ियां या फिर बहुत सारी जो पीढ़ियां हैं, उन्होंने कभी नालंदा को जलते हुए नहीं देखा था। लोग कहते हैं कि जब नालंदा में आग लगा दी गई थी और उस समय बहुत सारे जो ग्रंथ हैं वो जला दी गई थी, लेकिन इस वक्त आप देखिए, इस वक्त यहाँ पर जो तमाम सनातन धर्म के ग्रंथ हैं उनको किस तरह से जलाया गया था। मैं जानता हूँ कि ये देखने के बाद बहुत सारे जो सनातन धर्म के श्रद्धालु हैं उनकी भावनाएं आहत हो रही होगी, लेकिन सच्चाई को सामने लाने के लिए टीवी 9 की टीम बांग्लादेश में ढाका से मेहरपुर तक आई है ताकि हम आपको दिखा सकें। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को विस्तृत जानकारी दी है कि बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर समेत ऐसे 15-20 हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। मंदिरों के अलावा पूरे बांग्लादेश में 200 से 300 हिंदू घरों पर भी हमले हुए। ऐसा ही एक हमला मेहरपुर में एक सरकारी वकील के घर पर किया गया था। टीवी 9 की टीम ने उनके घर जाकर हालात का जायजा लिया। 5 जनरेशन एडवोकेट, मेरा ग्रैंडपा का नेक्स्ट ग्रैंडपा सब एडवोकेट। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू परिवारों पर क्या बीत रही है समझना मुश्किल नहीं, लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश में आई अंतरिम सरकार क्या इन पीड़ित हिंदुओं का दर्द समझेगी और उन्हें इंसाफ दिलाएगी। बांग्लादेश के मेहरपुर से कैमरामैन गंगा सिंह के साथ संवाददाता मनीष झा की रिपोर्ट। अंतरिम सरकार के जो चीफ एडवाइजर हैं उन्होंने कहा है कि हमारी संवेदनाएं हैं, हम खेद व्यक्त करते हैं। हम सवाल ये पूछते हैं कि वीडियो कैमरा में, फोटोज में वो चेहरे कैद हो चुके हैं जिन्होंने बर्बरता दिखाई थी, क्या उनको अरेस्ट किया जाएगा? क्या उनको जेल में डाला जाएगा? अगर नहीं तो फिर सिर्फ संवेदना से कुछ नहीं होने वाला।